हेलो दोस्तों, डर की सच्ची घटना में आपका स्वागत है। यह जो कहानी अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ यह एक गांव की है जिसका नाम कोलागढ़ है। कोलागढ़ का जंगल बहुत भयानक है। उस जंगल में भूतों प्रेतों का ज़्यादा से ज़्यादा डर था। वहाँ के लोगों का मानना था कि आत्माएं भूत प्रेत होते हैं। उन्होंने भी इस बात पर तब यकीन किया था जब उन्होंने खुद अपनी आंखों से उसे देखा। उस गांव में एक औरत थी जिसका दिमाग ठीक नहीं था। उसका पति गया था। तब से वह कुछ अजीब सी हो गई थी। कुछ लोगों उसे पागल भी कहते थे। कौन थी वो औरत? आखिर क्या हुआ था उसके साथ? एक बार की बात थी कि सुबह सुबह गांव का एक आदमी जिसका नाम भोला था, वह शहर की ओर जा रहा था। गांव के आने जाने का एक ही रास्ता था, वह भी जंगल से गुजरता था। इसलिए लोग वहाँ अंधेरे में जाने से डरते थे और दिन में ही सफ़र करते थे। भोलाराम जब उस जंगल से जा रहा था तो उसे सामने पेड़ में लटकी हुई एक औरत की लाश दिखाई दी। वो लाश देखकर डर गया और डर के मारे भागने लगा। उसे भागता देख गांव वाले उसके पास गए और पूछने लगे, भोला तू तो अभी शहर के लिए निकला ही था, इतनी जल्दी भागते हुए वापस क्यों आ रहा है? क्या हुआ तेरे साथ? तब भोलाराम ने बताया कि मैंने अभी किसी की लाश को पेड़ पर लटकते हुए देखा। वह लाश किसी औरत की थी। देखते देखते सारा गांव इकट्ठा हो गया कि क्या हुआ भोला के साथ, आखिर क्या है लाश, चलो देखते हैं। तब सारा गांव उसे देखने चला गया। सबने देखा कि पेड़ पे एक औरत की लाश लटक रही है और कहने लगा कि ये तो पागल लग रही है। तभी कुछ लोगों ने कहा इसे उतार कर दाह संस्कार कर दो, तो कुछ लोग ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, कौन देगा इसे आग, इसका है कौन इस दुनिया में। वैसे भी इससे सारा गांव परेशान हो गया था। तभी एक बूढ़े इंसान ने बोला कि इसे उतार लो, शरीर को ऐसे नहीं छोड़ा जाता, उसका संस्कार करना सही है, नहीं तो आत्मा भटकते रहती है। तो कुछ लोगों ने कहा जा तू उतार ले और कर दे दाह संस्कार, बड़े आए सुझाव देने वाले, और इस जंगल में आत्माओं की कमी नहीं है, एक और ही सही। धीरे धीरे सभी लोग उस आत्मा को लटकता छोड़ चले गए। आत्मा अभी भी पेड़ से लटक रही थी। एक दिन अचानक उस लाश की रस्सी टूट गई और पेड़ पर आकर लटक गई और पत्ते से छुप गई। समय बीतता गया। एक दिन गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था कि उसे वो पागल सामने दिखाई दी। वह एकदम से डर गया। उसका सारा शरीर कांपने लगा और उसके पलक झपकते ही वह गायब हो गई। हरिया ने सोचा कि मैं तो मन में ऐसे सोच रहा था, और वो आगे चल दिया। तभी एक कदम उसकी ओर और सांड दौड़ते हुए आया और उसे जोर से टक्कर मार दिया। हरिया उल्टा गिर गया। उसके बहुत जोर की चोट आई। उसने जैसे ही मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। जैसे ही उसने आगे देखा तो उसे वो औरत दिखाई दी और एकदम डर गया और कांपने लगा। उसकी शक्ल तो ऐसी थी जैसे कि एक तरफ सारी हड्डियां और एक तरफ जला हुआ उसका चेहरा, आंखें अंदर घुसी हुई और बड़े बड़े नाखून देखकर वो डर गया कि वह बेहोश हो गया और बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली तो वो एकदम डर गया। उसने अपने आप को घने जंगल के बीच पाया। चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थी, पत्ते के खरखर करने की आवाज़ें, तो कहीं शरीर के धड़कने की आवाज़ें। वह इतना डर गया था कि उसे तो भागा ही नहीं जा रहा था। वह जाए तो जाए कहाँ? वह बहुत डरा हुआ था। वह जंगल में से भटकता हुआ बाहर आया। उसने जंगल से निकलते ही वो अब डरा हुआ था कि पहले तो एक भूत था, पर अब न जाने कितने भूत। पता नहीं आज मैं यहाँ से जिंदा निकल पाऊंगा या नहीं। अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। वो भागता ही जा रहा था। भागते भागते वो जाने कैसे एक जंगल से बाहर निकल गया। आया तो उसे इस हालत में देख कुछ लोगों ने उससे पूछा कि इतनी रात को कहाँ जा रहे हो तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो गांव में जिंदा आ गया। उसकी हालत देखकर सभी लोग बोलने लगे कि हरिया को क्या हुआ, ये ऐसे क्यों कर रहा है। हरिया अपने घर गया और एक चादर ओढ़कर सो गया। उसकी औरत ने उसे खाने के लिए कहा, पर उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसने रात को एक सपना देखा
और उस सपने में परेशान आत्मा को देखा। वह उससे रो रो कर कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे इन नरक से बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। ऐसा सपना देखकर वह उठकर खड़ा हो गया और उसको पसीना निकल रहा था और वह यह सोच रहा था कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। सुबह हो गई लेकिन हरिया नहीं जागा। तब तक उसकी पत्नी ने उसे जगाने की हाथ लगाया तो उसके चेहरे में उसे उस औरत के चेहरे दिखाई देने लगी और वो डर गया। डर के वो चिल्ला पड़ा। तब उसकी औरत ने उसे कहा, क्या हुआ, तुम शाम से कुछ अजीब से डरे हुए लग रहे हो। शाम को खाना भी खाया नहीं तुमने, आखिर हुआ क्या है, मुझे तो बताओ। तब उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तब वह जाकर समझी कि आप तभी इतने परेशान थे। धीरे धीरे ये सारी बातें गांव के सभी लोगों को पता चल गई कि वो पागल औरत भूत बन गई है। तभी कुछ लोगों ने बताया कि रात को यही आवाज़ कुछ लोगों ने सुनी थी जो जंगल से गुजर रहे थे कि मुझे बचाओ, मुझे बचा लो इस नरक से, मुझे निकाल लो। लोग परेशान थे कि शहर के जाने का रास्ता भी बंद हो गया। अब हम लोग क्या करें। तब कुछ लोगों ने कहा कि हम लोगों को किसी महान आदमी की सलाह लेनी चाहिए कि यह सब माजरा क्या है। तभी किसी आदमी ने कहा कि पास के गांव में एक भगत जी रहते हैं, वह आत्माओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जब सुखिया के लड़के को एक आत्मा ने पकड़ लिया था तब उसी ने उस आत्मा से उसे छुड़ाया था। तब कुछ लोगों ने कहा यह ठीक रहेगा। सब लोगों ने उस भगत जी को गांव में बुलाया और उन्हें सारी घटना बता दी। भगत जी ने कहा कि तुमने उसके शरीर को ना जलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, चाहे वो कैसी भी थी। इतना बड़ा जंगल में तुम लोग 4 लकड़ियों का बंदोबस्त नहीं कर पाए। इंसान कैसा भी हो, वह मर जाता है तो उसका दुश्मन भी उसकी अर्थी को कांधा देने आ जाता है। पर तुम लोग छोड़ो, पर तुमने सारी समस्याओं तोड़ दी। चलो अब जो भी हो गया उसे निपटने दो, अब तैयारी करो। तब भगत जी ने हवन किया और अपना ध्यान लगाकर देखा तो वो आत्मा बंधी हुई नजर आई। पंडित जी ने उससे पूछा कि तुम्हें यहाँ किसने बांध रखा है। तब उसने कहा कि मुझे एक दरिंदे ने बांध रखा है। पहले उसने मुझे मार के पेड़ पे लटका दिया था, फिर गांव वालों ने मेरे शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। मेरे शरीर को उसने कहीं छुपा के रख दिया। इसमें मेरी आत्मा कैद कर लिया। मुझे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। इसीलिए मैंने ये बात हरिया को बताना चाहा। इससे पहले कि मैं उसे बताती, उससे पहले ही उस भैंसे दरिंदे ने उसे चोट पहुंचाकर बेहोश कर दिया था। तब मैंने उससे बचा लिया था। तब पंडित जी सब समझ गए और उससे कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। तब भगत जी ने आंखें खोली। तब उन्होंने कहा, चलो मुझे उस पेड़ के पास ले चलो जहाँ वह मरी थी। पंडित जी ने कहा कि जिस तरह से शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं वह सारा सामान ले आओ। गांव वालों ने सारा सामान पंडित जी को लाके दिया और गांव वाले पीछे हो गए। उन्होंने देखा कि वह पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया है और बहुत घना हो गया है और लाश का कुछ अता पता नहीं, ना ही उसकी हड्डियों का। तब पंडित जी ने कहा, सारे लोग ऊपर चढ़कर ढूंढो, यह काम हमें शाम होने से पहले करना है। तब सारे लोग उस पेड़ पर चढ़ गए, उस लाश को ढूंढने लगे। बहुत देर तक वह लाश नहीं मिली। सारे लोग सोचने लगे, लाश गई तो गई कहाँ, ना हड्डी का पता है। तब पंडित जी ने नींबू दिया और कहा, यह नींबू लाल हो जाए समझ लेना लाश वहाँ पर है। सभी ने नींबू लिया और ढूंढना स्टार्ट किया। 2-3 मिनट बाद एक आदमी ने कहा, यह रही लाश, यह रही हड्डियाँ का ढांचा। इसका इतना कहते ही सारे लोग चीखने लगे, भूत भूत। उसने सामने एक भयानक आदमी खड़ा देखा। उसके बड़े बड़े दांत, आंखें लाल लाल, मुंह भेड़िए जैसा, ये बड़े नाखून। लोगों को डर के मारे ऊपर से कूद गए। एक तो उस भेड़िए ने ऐसा पकड़ फेंका कि वह सीधा नीचे आ गिरा। हा 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 चिल्लाने लगा, कोई नहीं ले जाएगा इसे, यह मेरी है, मैंने इसे वर्षों से सजा के रखा है। उसने गुस्से में सारा पैर झकझोर दिया। ऐसा होता देख पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और मंत्र पढ़ते ही रहे। पंडित जी को मंत्र पढ़ता देख उसने उन पर हमला बोल दिया। पंडित जी को उठाकर फेंक दिया और पंडित जी के मंत्र बंद नहीं हुए।
उन्होंने मंत्र पढ़कर उसके ऊपर मिट्टी फेंकी। उसके शरीर पर जहाँ मिट्टी पड़ी उसका शरीर वहीं से गलता गया। उसका एक हाथ टूटकर गिरा। वह पंडित जी के ऊपर ऐसा झटका, पंडित जी उस जगह से हट गए और वह नीचे आ गिरा। पंडित जी ने फिर मंत्र पढ़ के उसके शरीर पर मारा और वो वहीं ढेर हो गया। उसकी आत्मा निकल के एक गांव वाले के अंदर घुस गई। उसने गांव वालों को ही मारना शुरू कर दिया। उसने तो एक का शरीर फाड़ दिया और एक का हाथ चबा गया। इतना खतरनाक होता जा रहा था। उधर शाम होती जा रही थी। तब पंडित जी ने उसकी ओर रस्सी फेंकी और दूसरी ओर एक आदमी ने पकड़ लिया और जल्दी से पेड़ से बांध दिया और 2-4 मंत्र पढ़कर मारे। और लोगों ने कहा शाम होने वाली है, इससे पहले यह आत्मा और लोगों पर आए, जल्दी से इसका अंतिम संस्कार करते हैं। लोगों ने उसे उठाकर लकड़ियां पर लिटा दिया और आग लगा दी। पेड़ से बंधा हुआ वो चिल्ला रहा था और चिल्ला ही जा रहा था। देखते ही देखते वह हड्डियां राख में परिवर्तन हो गई। उसमें एक ज्वाला उड़ गई और वह